कहानी सागर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, गणेश जी को एक दंत कहा जाता है, लेकिन अधिकांश लोगों को ये पता नहीं है कि गणेश जी का एक दांत क्यों टूटा हुआ है। इसी के संबंध में एक बहुत ही रोचक कहानी है। जब महर्षि वेदव्यास महाभारत लिखने के लिए बैठे तो उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो उनके मुख से निकले हुए महाभारत की कहानी को लिखे। इस कार्य के लिए उन्होंने श्री गणेश जी को चुना। गणेश जी भी इस बात के लिए मान गए, पर उनकी एक शर्त थी कि पूरा महाभारत लेखन को एक पल के लिए भी बिना रुके पूरा करना होगा। गणेश जी बोले, अगर आप एक बार भी रुकेंगे तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। महर्षि वेदव्यास ने भी गणेश जी की शर्त को मान लिया, लेकिन वेदव्यास जी ने भी गणेश जी के सामने एक शर्त रखी और कहा, गणेश जी आप जो भी लिखोगे समझ कर ही लिखोगे। गणेश जी भी उनकी शर्त मान गए। दोनों महाभारत के महाकाव्य को लिखने के लिए बैठ गए। वेदव्यास जी महाकाव्य को अपने मुंह से बोलने लगे और गणेश जी समझ समझ कर जल्दी जल्दी लिखने लगे। कुछ देर लिखने के बाद अचानक से गणेश जी की कलम टूट गई। कलम के टूटने से महर्षि के बोलने की तेजी को गणेश जी नहीं संभाल सके। गणेश जी समझ गए कि महर्षि को थोड़ा घमंड हो गया है। उन्होंने महर्षि के शक्ति और ज्ञान को समझा नहीं। उसके बाद उन्होंने धीरे से अपने एक दांत को तोड़ा और स्याही में डुबोकर दोबारा महाभारत की कथा लिखने लगे। जब वेदव्यास जी को थकान महसूस होती तो वो एक मुश्किल सा छंद बोलते, जिसको समझने और लिखने के लिए गणेश जी को ज़्यादा समय लग जाता था और महर्षि को आराम करने का समय भी मिल जाता था। इस तरह महर्षि वेदव्यास जी और गणेश जी को महाभारत लिखने में 3 वर्ष लग गए। तो यह थी गणेश जी के एक दंत होने की कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।